चलो या सर आ जाओ ना। यह प्रश्न यह है आपका, दिए गए चित्र, यह त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यह त्रिभुज है ए बी सी, आप देख रहे हैं चित्र में दिया हुआ है। कहा गया कि जो बी है ये 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। तो बाबू ये 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। ऐसे होने का मतलब क्या होता है? समकोण है। 90 डिग्री समकोण होता है, राइट एंगल है। इसमें दिया ए बी 5 सेमी का है। ए बी का जो डिस्टेंस है यहाँ 5 सेमी है, तथा ए सी और बी सी, यानी कि ए सी एक कर्ण और बी सी यह आपको जो लंब है, दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब दोनों को मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लिया गया कि आपका जो लंब है यक्स, तो लंब है, कर्ण में से लंब घटा देंगे तो आपको कर्ण भी मिल जाएगा और लंब भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा? लंब प्राप्त करना होगा। तो हाँ, लंब हमको निकालना है। लंब दिया है एक्स और यहाँ एक्स से माइनस भी कर दिया है। हो तो मान किसका ज्ञात करना है? साइन ए, कॉस ए और टेन ए का। और यहाँ से हमको मान ज्ञात करना है, मान कर। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है? लंब। लंब ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग याद है ना? पाइथागोरस, बाबू पाइथागोरस प्रमेय तो हमेशा है, याद को जूम कर बड़ा करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। चलिए अंश बताइए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम तो लगाएंगे तो अब क्या लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय में लंब ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। यही आप याद किए हो? ये गलत है, बदमाश से याद करना हो तो पाइथागोरस में कहाँ से आएगा जी? पागल फैन का। हाँ, तो आप देखिए, लेकिन यह इसके माध्यम से नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि आपको लंब निकालना है तो ए मेथड लगा कर निकाल दोगे, तो ऐसे नहीं आने वाला। इसके लिए आपको पाइथागोरस त्रिक निकालना होता है। पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में यह होता है कि जो कर्ण होता है बाबू, क्या होता है? कर्ण का जितना स्क्वायर होता है उसके बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका? लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर, दोनों का बराबर होता है, तब ये पाइथागोरस त्रिक हो गया। कर्ण का अकेले स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए और दोनों बराबर आ गया। यानी कि आधार और लंब का स्क्वायर एक तरफ और कर्ण का स्क्वायर एक तरफ, और दोनों को जो बराबर आ गया तो समझिए कि आपका पाइथागोरस त्रिक बन गया। अगर जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, ये आपको बना दिए, यह कर्ण 5 दिया है, लंब 4 दे दिया और आधार 3 दे दिया। ठीक, तो कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर, और यहाँ आधार कितना है? 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 4 का स्क्वायर। तो बाबू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9 और 16, दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा? तो अब ये त्रिक है, ये पाइथागोरस का त्रिक है। ये आप अगर जो स्थान बदल दिए, 4 आप यहाँ कर दिए, 3 यहाँ कर दिए, तभी वही सेम रहेगा। तब ये त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। इसी पाइथागोरस त्रिक से यहाँ भी इसको हमको प्राप्त करना होगा। आइए इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं कैसे। देखो निकलेगा कहाँ? यहाँ स्क्वायर रहेगा ना जी। हाँ चलो, अब देखो इसको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण कितना दिया है? 25 माइनस यक्स। तो अब एक एक करना, दोनों ग्रुप में करके ऐसे हम स्क्वायर निकालेंगे। ऐसे स्क्वायर हो गया। आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे होता है, सेम इसी जैसा है। तो यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है। और आधार कितना दिया है? 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है? यक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आसान है। अब ए वाला देख लीजिए, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे भी मान लीजिए ए हो गया और ए बी हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई एक्स ए में हो गया और बी में हो गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 25 में,
और x में हो गया। जैसे यहाँ a और b में हुआ तो यहाँ 25 और x में हो गया। इसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर रहने देते हैं। चलिए अब लिख लीजिए 625 प्लस x स्क्वायर। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिएगा तो 25 दूना के 50 x हो गया बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। आ रहा है बाबू यहाँ तक समझ में आया है मुन्ना? और अब देखिए अब हम थोड़ा सा इनको अब स्थान इनको रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले x तरफ, x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। इधर भी एक्स स्क्वायर है लेकिन इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ माइनस 50x रहने देते हैं बराबर 25 रहने देते हैं। ये इधर 625 है, ये भी नंबर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625। बाबू ये प्लस में और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बच गया माइनस 50x बराबर 625 में से घटा दिए तो माइनस कितना बचा, माइनस 600। x की वैल्यू निकालना है तो माइनस 600 बटे कितना हो जाएगा, ये माइनस 50 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गया। बाबू इसको बड़ा कर देना, देखना अब क्या करेंगे, 0 से 0 5 वन जा, अब कितने बार कटेगा बताइए, 60 को काटिए 5 से, 12 5 12 5 जा 60। तो चलिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब x की मान कितना गया 12 आ गया। तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा बाबू, इसको पहले मैं राइट करता हूँ, समझिए फिर से यहाँ समझिए, देखो क्या होगा। अब बाबू यहाँ पर दिया है BC बराबर x दिया है और यहाँ x की वैल्यू कितना आ गया 12, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 12 हो गया। और AC बराबर दिया है, AC बराबर कितना है 25 प्लस माइनस x। तो आप तो दो चीज़ है, या तो डायरेक्ट आप AC बराबर 25 और x की जगह क्या रख दोगे 12, तो निकल जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करोगे 13 आएगा, या तो 13 ऐसे आ जाएगा, या तो जो ऐसे कहाँ है A प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 25, तो ऐसे निकालिएगा तब भी वही आएगा। बस थोड़ा सा आपको समझना क्या है, इसको देखो क्या लिखा है, AC प्लस BC इक्वल टू 25। अब बाबू BC की वैल्यू कितना दिया है 12, BC आया ना जी 12, ये आया है ना 12। जब BC 12 आ गया यहाँ देख रहे हो तो लिख लो 12 बराबर 25। अभी 12 इधर जाएगा ना, तो AC बराबर 25 माइनस 12, तो AC की वैल्यू कितना आ जाएगा 13। आप इस मेथड से भी आप ला सकते हो और इस मेथड से भी ला सकते हो। अब इतना तो हमने बस पाइथागोरस ट्रिक से हमने प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तो पाइथागोरस वाला था, अब राइट करना है, जी राइट करना है। या तो दूसरा फिगर बना सकते हो इसको ना छोड़ करके, 12 और 13, 12 और 5, 13 होगा ACB, जनरली वही है। अब इसको आप राइट कर लो 25 माइनस x और यहाँ x, ठीक कोई दिक्कत नहीं, उसी का निकला हो। क्वेश्चन ये है साइन A का मान निकालना है, ओके। दूसरा है कॉस A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। चलिए बताएंगे रौनक, कहाँ है रौनक बाबू, चलो बाबू बताओ। साइन A का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो हम यहाँ लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। चलिए बाबू आर्यन बाबू ये बताओ लंब कितना है, लंब कितना दिया है इसका, लंब 12 है ना जी, बता बोलो ना 12। कर्ण कितना आया है 13 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 12/13, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कृष्णा बाबू काश बताओ, काश बराबर क्या होता है आधार बटा, तो लिख लो आधार बटे कर्ण। चलो मोटा बड़ा कृष्णा बताओ, आधार कितना दिया है, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आप इतना लिख लो या 5/13 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कहाँ बैठा है समीर बॉडी बिल्डर, इधर बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, सही बताना। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बताओ कितना है, लंब कितना है 12, आधार कितना है, तो किसको लिख सकते हैं 12/, आ गया आंसर। देखो ये तो बहुत छोटा सा बहुत आसान है,
लेकिन इसके पहले जो इसका वैल्यू निकालना था मान, वो बहुत कठिन था, वो ट्रिक के माध्यम से ही निकलता। तो आप लोग को समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अगर